दो धारी तलवार बन जाते हैं। इनके मसाइल कैसे जन्म लेते हैं? इनके नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हार्ट एसोसिएटेड प्रॉब्लम से आती है। एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम क्रॉनिक किडनी डिजीज में होते क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मुख्तलिफ अज़ा को कैसे मुतासर करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने देखा। मैदा और निज़ाम इंहज़ाम को कैसे मुतासर करती है, उस पर भी हम बात कर चुके। आज हम बात करेंगे कि गुर्दों के मसाइल से दिल के मसाइल कैसे जन्म लेते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है क्या? गुर्दों का मुस्तकिल कमज़ोर हो जाना। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में दिल के मसाइल का जन्म लेना बहुत कॉमन है, बल्कि नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हार्ट एसोसिएटेड प्रॉब्लम से आती है। CKD में दिल के मसाइल का आना रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ स्टेज ऑफ CKD कॉमन है। कौन कौन से मसाइल आते हैं दिल के CKD में? नंबर 1 एरिथमियाज, दिल की धड़कन का स्लो होना, फास्ट हो जाना या बेतरतीब होना बहुत कॉमन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। नंबर 2 कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, CKD में दिल की आर्टरियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जन्म लेती है और साथ एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना शुरू हो जाता है। नंबर 3 अगर बात और बढ़े तो हार्ट अटैक का चांस भी बढ़ जाता है। नंबर 4 अगर दिल का मसला काफ़ी देर तक जारी रहे तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें दिल के पट्टे खून को पंप नहीं कर पाते और सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत कॉमन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। नंबर 5 वैल्वुलर प्रॉब्लम्स, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हार्ट के बड़े इंपॉर्टेंट वाल्व हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। इनके मसाइल भी बहुत कॉमन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स में। नंबर 6 हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादातर कंट्रोल गुर्दों के अंदर है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल दिल को मुतासर करता है। अब ये प्रॉब्लम क्रॉनिक डिजीज़ में होते क्यों हैं? वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हार्ट के मसाइल बढ़ जाते हैं? ब्रीफली, नंबर 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है क्योंकि एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन गुर्दों से आता है और बोन मैरो में जाके ब्लड सेल्स बनाता है। उसकी कमी से अनीमिया हो जाता है और अनीमिया बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट के मसाइल के लिए। नंबर 2 हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। कुछ हार्मोन्स जो गुर्दों में काम करते हैं जैसे रीनन, एल्डोस्टेरोन, उनके बैलेंस अपसेट होते हैं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, जो कि डायरेक्टली दिल को मुतासर करता है। नंबर 3 होमोसिस्टीन लेवल का बढ़ना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि नॉर्मली हमारे ब्लड में पाई जाती है। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाए तो इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि गुर्दों से इसका अखराज मुतासर हो चुका होता है। जब इसका लेवल बढ़ता है, ये जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारों को ख़राब करना शुरू करता है। उनमें प्लैक यानी क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और उसी क्लॉट के नतीजे में हार्ट अटैक जन्म ले सकता है। नंबर 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कैल्शियम, फास्फोरस एंड पैराथायराइड हार्मोन के लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनकी डिस्टर्बेंस डायरेक्टली हार्ट अटैक को जन्म देती है, इसलिए इनका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। अगर शुगर का कंट्रोल सही नहीं है और साथ किडनी का भी मसला है तो ये दो धारी तलवार बन जाता है दिल के मसाइल के लिए। तो नटशेल में क्रॉनिक डिजीज़ को सीरियस लें, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि किडनी स्टेबल रहें और कॉम्प्लिकेशंस जन्म ना लें, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहेगा तो ये दिल को मुतासर करेगा और मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।